मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभिवादन अभिनंदन। पहले राहुल गांधी का यह वीडियो देखिए, उसके बाद से एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। बहुत बड़ा खुलासा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कहिएगा, करके बताइएगा। इतना ही निवेदन है कि यह बात सत्य है कि नहीं। सोचिएगा इस पे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले राहुल गांधी का ये भाषण सुनिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी। भाषण आपने सुन लिया। ये राहुल गांधी को पोस्टर में भी, राहुल गांधी की पार्टी पोस्टर में भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र नीचे सरेंडर, छोटा ही क्लिप इसलिए लगवाया हूं कि इनके कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी डर गए, डरपोक हो गए। डर गए किससे? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से। आप इसको जानते हैं। यहां तक बात समझ में आया। लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान और चीन उठा रहे हैं, और जानबूझ के बार बार राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना। इसके पहले कह रहे थे कि सारे देश के साथ हमें, सेना के साथ हैं, जो सरकार करेगी उसके साथ हैं। अब इसका फायदा आज दुनिया में प्रोपगेट कर रहा है पाकिस्तान। इन सबूतों को यूनाइटेड नेशन तक ले जाके यूज कर रहा है। ठीक। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि ईडी, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, मतलब देश की जितनी संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन, सब कुछ को नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है। ये कहा जाता है ना। यही नहीं कहते हैं कि बल्कि इनके जितने साथ इंडी गठबंधन में जितने लोग हैं वह भी कहते हैं कि सब बिके हुए हैं जी, सबको खरीद लिया है और वो कार्रवाई करती है। तो 10 साल में नरेंद्र मोदी के पास इतना पैसा है कि वह सबको खरीद लिए हैं, पूरे देश की सारी संस्थाओं को खरीद लिए हैं। तो अब जब 10 साल में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इतना पैसा से सारे लोगों को खरीद सकता है, तो जो पार्टी 70 साल से सत्ता में है, लगभग 60-65 साल तो रही ही है, तो उस पार्टी के पास कितना फंड पैसा होगा? 10 साल में नरेंद्र मोदी पूरा देश खरीद सकते हैं, तो कांग्रेस जो 60-65 साल रही, जिसमें लालू यादव, मुलायम सिंह, सारे लोग सत्ता में रहे इंक्लूडेड, उनके पास कितना धन होगा? तो वो धन कहां है? धन इस देश में तो दिखाई नहीं देता है। तो धन कहां है? तो पहले चर्चा चला कि यह धन स्विट्जरलैंड में है। नरेंद्र मोदी भी 2014 में कहे थे कि सारे लोगों को 14-14 लाख रुपया मिलेगा, कहे थे। वो पैसा आखिर है? अब तो आप देखिए, अब मैं समझा रहा हूं आपको। जब नरेंद्र मोदी का चर्चा चलने लगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री से वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई थी। सारा कांग्रेस पार्टी यह चाहती थी कि भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने। इसलिए कि कांग्रेस की नस नस को नरेंद्र मोदी जानते थे। गुजरात दंगे के बाद यूपीए सरकार अपना पूरा एड़ी से चोटी लगा ली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी। तो वो जानते थे कि आएंगे ये सब तो बहुत तंग करेंगे। तो पैसा तो वास्तव में स्विट्जरलैंड में था, लेकिन यूपीए के सरकार में ही जब लगा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसे परिस्थिति में उस पैसे को स्विट्जरलैंड से ट्रांसफर कर दिया गया चीन को। और आपको पता होगा कि चीन से एक समझौता हुआ था
ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई जांच करवा दे, ठीक ना। और यह बात आगे चल के खुल के आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस पे काम भी हो रहा है। तो वो स्विट्जरलैंड से पैसा ट्रांसफर हुआ कब, और उसके साथ ही एमओयू साइन हुआ इंदिरा गांधी और बीजिंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पार्टी टू पार्टी, देश टू देश नहीं। इसीलिए वो उस पैसे के वजह से ही, चूंकि पैसा वो कांग्रेस का था, तो उस कांग्रेस के स्विट्जरलैंड वाला पैसा जो ट्रांसफर हुआ चीन में, चीन से तो सीधे जानते ही हैं, चीन से सीधे हमारा दुश्मनी है, तो दुश्मन देश के पास रहेगा, तो कांग्रेस समझौता कर ली कि हमको जब जब जरूरत पड़ेगा, जिस हिसाब से पैसा जरूरत पड़ेगा, उस हिसाब से हमको पैसा आप प्रोवाइड कराते रहते हैं। वो चीन अपना थर्ड पार्टी वो अपना देखते होंगे, तो जब कांग्रेस को कभी पैसे की कमी नहीं पड़ती है हर चुनाव में, तो वो पैसा इन्हीं का नहीं, मैंने पूरे ये जितने गठबंधन में हैं जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहते हैं, इन सभी पार्टियों का पैसा एक साथ कांग्रेस का चीन के साथ, और चीन का इंटरेस्ट जिन जिन मुद्दे में होगा, उन उन मुद्दों के साथ, उन मुद्दों पे स्वाभाविक है कि सोनिया गांधी, उनकी बेटी और राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जब चीन से विवाद हुआ, उस समय भी राहुल गांधी यह कहे कि चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को पीटा। जब चीन से गलवान हुआ तो उस समय भी यह कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि चीन ने इतना जमीन कब्जा कर लिया, जबकि प्रधानमंत्री और हमारे सेना के लोग कहते रहे, लगातार बताते रहे, समझाते रहे कि हमारा 1 इंच जमीन, सेना की बात भी राहुल गांधी न मानते हुए चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते रहे। इसके आगे आते हैं, अब चूंकि जो पाकिस्तान से यह जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में हथियार किसके थे? चीन के। आज भी सीपीईसी कॉरिडोर के नाम पे 35,000 सैनिक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। यह लड़ाई सिर्फ चीन नहीं लड़ रहा था, बल्कि पाकिस्तान लड़ रहा था, और पाकिस्तान के सारे असलहे जानते ही हैं, सारे उसके रडार से लेके सारा इक्विपमेंट 80 से 90% हथियार जो है चीन का था। तो चीन के हथियार को भारत ने फेल किया, और चीन का जो हथियार का मार्केट है वो उसका शेयर मार्केट बहुत डाउन हो गया है। तभी से अब एक तरफ चीन का दबाव तो रहेगा, इसलिए कि इनका पैसा वहां पड़ा हुआ है जो स्विट्जरलैंड से गया हुआ है। स्विट्जरलैंड से मोदी का समझौता है, स्विट्जरलैंड में रखते तो वो फिर वो पकड़ा जाता। इससे बढ़िया है कि ऐसी जगह डाल दो जहां से पकड़ा ही ना जाए, जो यहाँ मजबूत सरकार ही ना चाहता हो। तो चीन कभी नहीं चाहता है, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है भारत को कमजोर करने के लिए, और मोदी आए हैं तब से लगातार देश प्रगति में है। तो अब उस चीन के एजेंडे को, और देखिए गलवान के बाद ही, जब गलवान की घटना घटी थी, उसके तुरंत बाद चीन के राजदूत से जाके राहुल गांधी मिले थे। जब हल्ला हुआ कि राहुल गांधी क्यों गए थे, तो राहुल गांधी पहले नकारे, लेकिन चीनी राजदूत ने खुद कहा, स्वयं आके कहा कि हाँ राहुल गांधी हमारे पास आए थे जिस समय चीन से इतना झगड़ा चल रहा था। आखिर क्यों गए थे? उस चीज से पूछती रही विपक्ष की पार्टी कि आखिर आपको चीन के राजदूत से जाके कौन सी बात करनी थी, जबकि चीन से टसल चल रहा है। उसको भी राहुल गांधी नहीं बताया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फोटो है, और चीन की पीपुल्स पार्टी के साथ समझौता में, वह आज तक समझौता का लीकेज जवाब नहीं दे पाई कांग्रेस कि क्या है। तो आपको मैं आज समझौता यही है कि वो स्विट्जरलैंड वाला पैसा चीन के पास पड़ा हुआ है, और जब भी भारत चीन का विरोध करेगा, तो उस समय राहुल गांधी एंड कंपनी को चीन के एजेंडे पे बात करते हुए, वही सवाल उठाते हुए, उन्हीं सब बातों को करते हुए मिलेंगे। तो इसके पीछे का असली कारण ये है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।